Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So today in lecture we will discuss very important topic for the current economics, that is FRP, Fair and Remunerative Price. कितनी अजीब बात है ना, जहां एक तरफ MSP को लेकर पूरे फार्मर्स का पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ सरकार FRP इंक्रीज कर देती है। खैर, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। आज के लेक्चर में हमें समझना है FRP होता क्या है और ये क्यों डिसाइड होता है फार्मर्स के लिए, ये कौन डिसाइड करता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम MSP। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्हाई इट इज इन न्यूज, ये टॉपिक आखिर मैंने चूज क्यों किया है, क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स which is chaired by Prime Minister of India has announced the price FRP of sugarcane farmers for the sugar season 2024 to 25। देखिए, शुगर सीजन जो होता है वो अक्टूबर टू सितंबर होता है, यानी 2024 के अक्टूबर से लेकर 2025 सितंबर तक एट ₹340 पर क्विंटल एट शुगर रिकवरी रेट ऑफ 10.25%। ये शुगर रिकवरी रेट क्या होता है मैं बताऊंगी आगे जाके स्लाइड में। अभी इतना समझिए कि एक ऐसा हिस्टोरिकल स्टेप था जो हमें शुगर केन के फार्मर्स के लिए देखने को मिलता है, जिसमें 8% FRP कर दिया गया है, बढ़ाया गया है। पिछले के जो शुगर सीजन में प्राइस था वो ₹315 पर क्विंटल था, यानी 315 रुपये, उसे बढ़ाकर 25 रुपये बढ़ाकर उसको 340 रुपये कर दिया गया है एट बेसिक शुगर रिकवरी रेट एट 10.25%। ठीक है, ये अनाउंसमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, खासकर वो स्टेट्स के लिए जो लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड सो ऑन। ठीक है, शुगर केन फार्मर्स के लिए भी ये बढ़ोतरी थी, एक ऐसा उम्दा स्टेप था जो हमारे अप्रॉक्स 5 करोड़ फार्मर्स हैं उनके लिए ये लाभदायक साबित हुआ है स्टेप। दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो, और ये अक्टूबर 2024 से लागू होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट न्यूज अबाउट दिस FRP स्टेप। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस FRP। और FRP जो डिसाइड करता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द अल्टीमेट बॉडी टू डिसाइड दिस FRP, क्या ये FRP एडवाइजरी है या लीगली है, तो समझते हैं। FRP एक ऐसा प्राइस होता है जो ऑलवेज अनाउंस्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। देखिए, ये जो CACP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जिसकी जो 22 क्रॉप्स करंटली 23 क्रॉप्स है, उसमें एक जो शुगर केन क्रॉप है उसमें FRP डिसाइड होता है, बाकी जो 22 क्रॉप्स है उसमें MSP डिसाइड करती है केंद्र सरकार। ठीक है, तो जो प्राइस डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन विच प्रोवाइड बाय दिस कमीशन CACP, और वहीं पे शुगर केन के लिए भी CACP क्या करती है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और दैट कमेटी अल्टीमेट अनाउंस द प्राइस ऑफ दिस FRP शुगर केन की। ठीक है जी, अब ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड फिनांस मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और कुछ सीनियर लीडर्स भी, मिनिस्टर्स भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, ये जो CACP कमीशन है, इट इज अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ना कि एक कंपल्शन, मतलब उसने लीगली अपनी रिकमेंडेशन नहीं बोली है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। इंस्टेड इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी हुज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। So this is all about. Next few steps are more, like sugar mills are legally bound. Yes, once FRP announced in India, sugar mills have to accept the FRP. They have to legally pay the amount, this FRP, to the farmers. ये लीगली बाउंड है, जबकि MSP में एक
क्या होता है कि जिसमें सरकार जो है वो फार्मर से एमएसपी पे अपना सामान, अपना ये जो सीरियल्स है, ये जो क्रॉप्स है, फसलें हैं, उसे खरीद लेती है। लेकिन एफआरपी में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है, शुगर मिल्स इंडस्ट्रीज है, क्योंकि शुगर केन से क्या मिलता है, चीनी का उत्पादन होता है गन्ने से। गन्ने की जो मिल्स है वो उसे प्रोसेस करती हैं और शुगर बनाती है, शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो जो शुगर मिल्स है वो लीगली बाउंड है टू एक्सेप्ट दिस एफआरपी विच इज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमिटी। एमएसपी टिल देन लीगली नहीं है, और जो फार्मर्स हैं एमएसपी के, जो क्रॉप्स के फार्मर्स हैं, उसके जो खरीदार हैं वो एक सरकार है और एक मेन लिया जाए तो दो बॉडी हैं। एक आपकी गवर्नमेंट हो गई इटसेल्फ, जिसमें आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा मुख्य रोल है। उसके बाद जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, सो दे बाय द सीरियल्स फ्रॉम फार्मर्स एमएसपी, बट एमएसपी लीगली बाउंड नहीं है। इसी पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का कि भाई उसे लीगली किया जाए, जैसे कि एफआरपी लीगली है। Mills have the option of signing an agreement with farmers which would allow them to pay the FRP in announcement. अच्छा, जब FRP लागू होता है तो ये कहा जाता है शुगर मिल इंडस्ट्रीज को कि भाई उन्हें 14 दिन के अंदर अंदर फार्मर्स को उनको पेमेंट करना होगा। अगर उसको वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, बट फॉर दैट दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट विथ फार्मर्स, जिसमें फार्मर्स की सहमति होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एफआरपी अगर पूछ दिया जाए, एफआरपी इज बेस्ड ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशंस, सो इट इज बेस्ड ऑन द रंगराजन कमिटी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजिंग द शुगर केन इंडस्ट्री। ठीक है, एफआरपी की जो पेमेंट है वो अक्रॉस द कंट्री गवर्न अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 विच इज इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 विच मैंडेट्स पेमेंट विद इन 14 डेज। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही गन्ने का जब डिलीवरी हो जाएगा तो शुगर मिल इंडस्ट्रीज को 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा फार्मर्स को। अगर वो कुछ भी डिले करते हैं, पेमेंट की डिले होता है विदाउट द कंसेंट ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मर से उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, देन दे हैव टू, जो रिकवरी रेट रहेगा, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15%। अगर उधार चल रहा है तो 15% एज अ पेनल्टी दे हैव टू पे टू द फार्मर्स पर एनम। ठीक है, और इसका जो निगरानी है गवर्न कौन करेगा? शुगर कमिश्नर कैन रिकवर अनपेड एफआरपी एज ड्यूज इन रेवेन्यू रिकवरी बाय अटैचिंग इवन प्रॉपर्टीज ऑफ द मिल्स। मिल्स की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है। सो दिस इज अ गुड स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ दिस फार्मर, तभी इसका नाम है एफआरपी, फेयर, यानी फार्मर्स के लिए एक फेयर प्राइस, रिम्यूनरेटिव यानी कि जो आपकी शुगर मिल इंडस्ट्रीज फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगी। एफआरपी इज बेस्ड ऑन द रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम द केन। क्या होता है, जैसे कि 100 किलो गन्ना, सपोज 100 किलो गन्ने को जब प्रोसेस करते हैं, जैसे गन्ने का जूस पीते हैं आप लोग, देखते हैं गन्ना कितना बड़ा, उसको जूस प्रोसेस करते हैं तो कितना छोटा सा एक गिलास जो है गन्ने का जूस निकल के आता है। वैसे ही जब शुगर केन को प्रोसेस किया जाता है, उससे मिलने वाली जो चीनी होती है उसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे कि 100 किलो अगर गन्ना है तो 10 किलो आपकी चीनी निकलेगी। तो इसीलिए ये जो रिकवरी रेट है ये डिसाइड होता है, एक फिक्स किया गया है 10.25। अगर इससे ज़्यादा हुआ, अगर मान लीजिए 10 किलो से ज़्यादा होता है तो वो 0.1% का इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होता है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जितना रिकवरी रेट ज़्यादा होगा उतना ही फार्मर्स को फ़ायदा होगा, उतना ही उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जो जो फैक्टर्स हैं जो कमीशन जो कंसिडर करती है फॉर डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ दिस शुगर केन, दैट इज यस ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न टू द ग्रोअर्स फ्रॉम ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड द जनरल ट्रेंड ऑफ द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू कंज्यूमर्स एट अ फेयर प्राइस, price at which sugar produced from sugar cane is sold by the sugar producers, recovery of sugar from sugar cane। कितना कुछ गन्ने ऐसे होते हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उससे चीनी ज़्यादा निकलती है, मीठा ज़्यादा होता है।
The realization made from the sale of the byproducts, molasses, biogases and press mud or their imputed value. अगर ये सब भी निकल सकता है, ये सब भी निकलता है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो भी उसका प्राइस ज़्यादा रखा जाता है. रीजनेबल मार्जिन्स फॉर द ग्रोअर्स ऑफ शुगर केन ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट. शुगर केन की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है. यही एक रीज़न है कि उसको बाकी क्रॉप से अलग रखा जाता है, क्योंकि एमएसपी में क्या होता है, जैसे सीरियल क्रॉप्स है, पल्सेस है या फिर आपका ऑयल सीड्स है, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है. ठीक है, इसलिए उसके प्राइस भी ज़्यादा मिल सकते हैं, ज़्यादा हो भी डिसाइड हो सकता है. उसके लिए एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, इसीलिए सबसे पहले सरकार उसे खरीदती है, स्टोर करती है, तब वो डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक को. लेकिन इन द केस ऑफ शुगर केन में ऐसा नहीं हो सकता है. उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है और चीनी एक बार प्रोसेस कर ले तो उसकी चीनी को स्टोर, क्योंकि उसका जितना सुक्रोज जो है उसमें मिठास जितना उसको रखा जाएगा उसका वो खराब होता चला जाएगा, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी डिलीवर किया जाता है, फाइनल कंज्यूमर तक जल्दी पहुंचाया जाता है. ये भी एक रीज़न है कि एफआरपी जो है वो रखा गया है, उसको सेपरेट डिसाइड करता है फ्रॉम अदर क्रॉप्स ऑफ दिस एमएसपी. यही एक रीज़न है. हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमआरपी? नॉट एमआरपी, दिस इज एमएसपी. शुगर इज वन ऑफ द 23 क्रॉप्स ऑफ फॉर विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एमएसपी, जो मैंने आपको भी बताया. एमएसपी क्या होता है? इट सर्व एज अ बेसिक guaranteed payment for farmers given the various vulnerabilities involved in agriculture such as unfavorable weather conditions. But in case of this जो आपका शुगर केन है उसमें शेल्फ लाइफ कम है, इसीलिए उसको जल्दी ही जल्द निपटाया जाता है. और एमएसपी जो सीरियल जो दूसरी क्रॉप्स है उसमें फ्लक्चुएशन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्राइस भी चेंजेस होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स फॉर कंज्यूमर्स एंड अ लैक ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स. तो ये तो एमएसपी के बारे में हो गया. उसके बाद एफआरपी हमने समझा कि क्या होता है, एमएसपी से कैसे डिफरेंट है. अच्छा, एक दो प्राइस और होता है, एक होता है इशू प्राइस और दूसरा होता है आपका प्रोक्यूरमेंट प्राइस. एमएसपी के केस में जब आपकी सरकार फार्मर से, यानी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सरकार की, केंद्र सरकार की एक बॉडी है, अगर वो फार्मर से कोई भी क्रॉप खरीदती है तो भाई वो तो बोइंग सीजन से पहले ही डिसाइड हो जाता है. लेकिन बोइंग सीजन के बाद अगर वो प्रोक्यूर करते हैं जिस प्राइस पे, और वो जनरली एमएसपी से ऊपर होता है, दैट इज प्रोक्यूरमेंट प्राइस. ठीक है. इशू प्राइस क्या होता है? जो जिस पे एफसीआई इशू करती है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन दीज प्राइसेस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एफआरपी पे है. बेसिकली दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. एफआरपी ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय, ये पूछा गया है, यूपीएससी 2015 में ही पूछा था कि एफआरपी को कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी. सो द करेक्ट आंसर इज कैबिनेट कमेटी. सी दिस बॉडी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इट रिकमेंड्स, ये रिकमेंडेशंस देती है, और उसे फाइनल अप्रूवल कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है. एफआरपी एंड सैप, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, आर ऑफन इन द न्यूज इन रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? शुगर केन, कॉटन, जूट एंड कॉफी. सो दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द शुगर केन. शुगर केन का जो प्राइस होता है वो दो बॉडी डिसाइड करती है. सेंट्रल लेवल पे केंद्र सरकार, कैबिनेट कमेटी, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिसाइड करती हैं. उसको कहा जाता है सैप, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस. जनरली इट इज मोर देन एफआरपी. ठीक है. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या समझा? हमने समझा एफआरपी के बारे में. एफआरपी क्या होता है, ये डिसाइड कौन करता है, किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे एफआरपी लागू किया गया, सैप क्या होता है. ठीक है. और एफआरपी का जो बेसिक रिकवरी रेट है वो क्या होता है, ये हमने समझा. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ like and subscribe my channel to boost my morale to bring more videos for you. Thank you.